Welcome back to my channel. Today I am going to explain you standard deviation in discrete series by three methods. थ्री टाइप्स ऑफ मेथड से हम आज स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और ये थ्री मेथड्स क्यों हैं क्योंकि जो है डेटा हमें अक्सर मुश्किल भी दिया जाता है, पॉइंट्स में भी दिया जाता है और कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है जिससे हमारा फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो हम थ्री टाइप्स ऑफ मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले है एक्चुअल मीन मेथड। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, ये सिंपल सा ही डेटा दिया गया है। देखिए ये 2468 ये एक्स दिया गया है और फ्रिक्वेंसी 10 20 30 40 ये दी गई है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग नंबर पे जा रहा है और कभी कभी हमें इस तरह भी दिया गया होता है कि एक्स कभी कम ज्यादा हो रहा है या फ्रिक्वेंसी हमारा कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, तो उसमें दूसरे मेथड्स लगे हैं। लेकिन अगर सिंपल सा आपको डेटा दिया गया है तो आपको एक्चुअल मीन मेथड ही यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ जो कि बहुत आसान होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला है अंडर रूट समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अच्छा इसमें ये देखिए एक्स बार जो मीन है हम इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर वो पॉइंट में अगर आता है तो हम दूसरे मेथड यूज करेंगे, अगर वो नहीं आता है, अगर सिंगल वैल्यू है तो हम हर एक्स में से फाइंड करेंगे तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने इसका ऑलरेडी मीन निकाला हुआ है और वो पॉइंट में नहीं आ रहा है, तभी ये फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए मैंने ये फॉर्मूले के लिहाज से ये सारे जो है कॉलम्स ड्रॉ किए हैं। ये एक्स का है, ये एफ का है और ये एफ एक्स का है। एफ एक्स से हमें मीन मालूम होगा। मीन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो ये मीन निकालने के बाद हम इसमें पुट करते जाएंगे और फिर माइनस करके निकालेंगे, ये डेविएशन फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमें ये समीशन चाहिए होगा जो कि फॉर्मूला में यूज होगा। चलिए अब ये करते हैं। ये कैसे करेंगे, सबसे पहले एफ लिख लेते हैं जो कि है हमारे पास 10 20 30 40। ठीक है, अब ये इनका समीशन ले लेते हैं। ये समीशन एफ भी कह सकते हैं और एन भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा 100, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, इसी तरह 80 आ जाएगा, फिर 180 और 320। अब ये माइनस करेंगे हम। माइनस करने के लिए मीन चाहिए, तो मीन मालूम करने के लिए सबसे पहले इसका समीशन ले लेते हैं जो कि होगा 600। अब ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो कि होगा 600 डिवाइडेड बाय 100। तो ये मेरे पास आ रहा है 6। ठीक है, मीन हमारे पास आ गया 6। अब ये मैं x माइनस 6 कर दूंगी, तो हर x में से 6 माइनस करेंगे, जैसे कि 2 माइनस 6 माइनस 4 आ जाए। तो इसी तरह करते जाएंगे। तो ये मेरे पास आ रहा है, आप भी चेक कर लीजिए कि आपके पास क्या आ रहा है। अब इनका स्क्वायर ले लेंगे जो कि आ जाएगा 16404, फिर आएगा 160, फिर 80 0 160। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। अब टेबल से ये वैल्यूज मैं पुट कर रही हूँ। इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 400, एन की वैल्यू है हमारे पास 100। ये दोनों कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √4। अब ये जो 4 है ना, ये हमारा वेरिएंस है, लेकिन अगर अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो जाएगा इस मेथड से। अब ये देखिए नेक्स्ट मेथड है हमारा अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास डेटा दिया गया होता है कि इसमें वेरिएशन आ रही है, देखिए पहले ये ज्यादा हो रहा है फिर ये कम हो रहा है, ये रैंडम भी हो सकता है कि कभी बढ़ा है कभी ज्यादा हो रहा है, अचानक अचानक वैल्यूज आ रही हूँ, तब हम अज्यूम मीन मेथड यूज करते हैं। और उसमें ये होता है कि हम मीन नहीं लेते, हम कोई भी वैल्यू अज्यूम करते हैं जो कि सेंट्रल वैल्यू होती है। और जैसे ये x है, इसकी सेंट्रल वैल्यू जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं, तो इसकी बीच की वैल्यू 6 हम एज्यूम कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या होगा। इसमें ये लिखा हुआ है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया गया है, इससे हम पहले फॉर्मूला देखते हैं फिर उसके बाद टेबल ड्रॉ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, सिग्मा इज इक्वल्स टू रूट समीशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एफ डी ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो कि डी क्या है, डी ये होता है कि एक्स में से माइनस करते हैं हम, अज्यूम जो किया होता है वैल्यू वो माइनस करते जाते हैं ना, तो उसकी डी की वैल्यू आती है। अब ये बाकी मैं आपको टेबल में क्लियर करके बताऊंगी। अब ये देखिए ये मैंने टेबल ड्रॉ किया है, ये एक्स की वैल्यूज है, ये एफ है और ये एज्यूम वैल्यू मैं कौन सी लूंगी ये अभी मैं आपको बताऊंगी, और ये डी है। उसी तरह फॉर्मूले के लिहाज से मैंने ये कॉलम्स ड्रॉ किए। तो ये सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये एक्स है। आप अब x को पहले कंसिडर करेंगे। देखें ये टोटल नंबर्स कितने हैं, 7 है, तो उसकी बीच की वैल्यू हम लेंगे 6 एज्यूम करेंगे। तो ये देखिए
एज्यूम 6 कर लेते हैं और इधर हर x में से मैं 6 माइनस करूंगी। अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो जो है देखिए 3 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3, फिर -2, -1, 0 और उसके बाद है 1, 2 और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका स्क्वायर ले लूंगी तो स्क्वायर क्या आएगा 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। ठीक है, अब स्क्वायर लेने के बाद एफ डी फाइंड करूंगी। ये एफ डी क्या है, ये देखिए एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमें फॉर्मूले में जरूरत है तो हम ये जरूर लेंगे। तो ये कैसे करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय डी -3 तो ये -21 आ जाएगा। उसी तरह -16, -10, 0, 4, 6 और फिर 6। ठीक है, अब समीशन एफ डी फाइंड करेंगे जो कि है -31 आ जाएगा। आप इन सबको प्लस कीजिएगा, फिर आपके पास यही आ जाएगा। आप भी चेक कर लीजिए कि आपका यही आ रहा है या नहीं। फिर इसके बाद एफ डी स्क्वायर फाइंड करेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड है फॉर्मूले में। तो ये डी स्क्वायर का कॉलम हमने फाइंड किया था तो उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा क्या आ जाएगा 63, ये 32 आ जाएगा, ये 10, 0, 4, 12, 18। ठीक है, अब इसका समीशन फाइंड करेंगे, समीशन एफ डी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 139 जो कि हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। अब ये देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी 139, सही। डिवाइडेड बाय एन क्या है हमारे पास 46। इसमें मैंने ये फाइंड नहीं किया था, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें ये एफ है ना टोटल, ये एन, ये एफ का कॉलम है, ये देखें एफ का कॉलम है, ये पूरा टोटल आप करेंगे तो एन आ जाएगा आपके पास 46। ठीक है, अब यही मैं जो है इसमें मैंने पुट कर दिया है -31 डिवाइडेड बाय 46 का स्क्वायर, ये ले लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.0217 -0.4541 जो कि आ जाएगा हमारे पास, इसको माइनस करने के बाद आएगा 2.5676 जो कि वेरियंस भी कह सकते हैं आप। और अगर इसका रूट ले लेंगे तो फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा जो कि होगा 1.602। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन एज्यूम मीन मेथड से फाइंड हो गया। अब हम नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे। अब ये नेक्स्ट हमारा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड हम क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास पॉइंट में क्वेश्चन दिया हुआ होता है या फिर हम अगर एक्चुअल मीन मेथड यूज कर रहे होते हैं तो उसमें मीन जो है पॉइंट में आ रहा होता है। तो जो है जब हमारे पास डेटा बहुत ही मुश्किल आया हुआ होता है, देखिए पॉइंट्स में आया हुआ होता है और उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रही होती है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कि है अंडर रूट। अंडर रूट तो सब में आया है तो आपको ये जरूर याद रखना है, समीशन एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, समीशन एफ डी डैश ओवर एन का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय, तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद आई से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा इसमें क्या है कि ये देखें ये बिल्कुल एज्यूम मीन मेथड की तरह ही है, लेकिन जो है हमें क्या करना होता है कि हमें जो है ये डी डैश फाइंड करना होता है और आई हमें उसी में ही मैं आपको बता दूंगी कि आई क्या लेता है। तो सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब आप ये देखिए ये मैंने टेबल ड्रॉ किया हुआ है, इसमें x की वैल्यूज मैंने क्वेश्चन से डाल दी हैं और f की वैल्यूज भी हैं। फिर ये d का कॉलम है, d डैश का कॉलम है, d डैश स्क्वायर है और ये मैंने फॉर्मूले के रिक्वायरमेंट के लिहाज से मैंने ये कॉलम्स ड्रॉ किए। अच्छा अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि इसका टोटल क्या आ रहा है। तो इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 231, सही। अब इसकी हम सेंटर की वैल्यू लेंगे कि सेंटर की कौन सी वैल्यू आ रही है। ये देखिए हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 है तो 9 का जो सेंटर वैल्यू होगी वो फिफ्थ होगी, 1 2 3 4 5 यानी कि 14.5। तो क्या करेंगे हम एज्यूम करेंगे कि a इज इक्वल्स टू 14.5 है तो x माइनस ए करेंगे। ठीक है, x माइनस ए करेंगे, हर वैल्यू में से हम फाइंड करेंगे 14.5। ये मैं लिखते जा रही हूँ, जो माइनस करती जा रही हूँ ना तो वो मैं लिखते जा रही हूँ, आप भी कैलकुलेट करते जाएं कि आपके क्या वैल्यूज आती जा रही हैं। तो ये चेक भी कर लीजिए साथ में, ये आते जाएगा।
अब आप ये देखिए, ये जो डिफरेंस है ये पॉइंट में आया हुआ है और इसको और कैलकुलेट करना फिर और मुश्किल हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे कि 0.5 से डिवाइड करेंगे। ये 0.5 कैसे आया, आप इसके डिफरेंस भी ले सकते हैं और या तो इसका भी डिफरेंस लेंगे तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। तो डिफरेंस लेंगे तो आपके पास जब 0.5 आएगा तो आप उससे डिवाइड करेंगे तो आपकी ये जो पॉइंट की वैल्यू है वो सिंगल वैल्यूज में आ जाएंगे। तो ये देखिए 0.5 से मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये आ जाएगा -4, -3, -2, -1, ये 0 होगा। उसी तरह ये 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर लेंगे जो कि आएगा 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एफ डी डैश, यानी कि फ्रिक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव डी डैश से। तो ये मेरे पास आ रहे हैं -16, फिर है -57, -60, -63, 0, 29, 36, फिर आ जाएगा 3, 4। अब हम ये फाइंड करेंगे समीशन एफ डी डैश, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास समीशन की 124। अब ये देखिए एफ डी डैश स्क्वायर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, डी डैश स्क्वायर हमने ये फाइंड किया था, इसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रिस्पेक्टिव जितने भी हैं वो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 64, फिर आएगा 171, 120, 63, फिर 0, 29, 72, 9, 16। ठीक है, अब ये वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास और फिर हम इनका समीशन ले लेंगे। तो हमारे पास समीशन आ जाएगा 544। ठीक है, तो ये वैल्यूज अब हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। अब ये देखिए ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यूज हम डाल देंगे जो टेबल से हमने फाइंड की थी। और ये जो आई है ये मैंने आपको बोला था कि मैं टेबल से बताऊंगी। तो ये देखिए टेबल में हमने ये जो डिवाइड करते हुए डी डैश फाइंड किया था 0.5 से, जो डिवाइड किया था ये हमारा आई होगा। ठीक है, आई हमारा क्या होगा 0.5, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा तो उसको हम आई ले लेंगे। तो आई इधर हम लिख लेते हैं कि हम क्या ले रहे हैं 0.5 ले रहे हैं। तो अब ये वैल्यूज हम कोट करते जाएंगे जो कि होंगी √544, ये आ रही थी 231, माइनस ये माइनस में वैल्यू आ रही थी 124 डिवाइडेड बाय 231 का होल स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 0.5। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.355 माइनस, और इसकी आ जाएगी 0.288। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में सेम ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये माइनस करके लिख लेंगे जो कि आ जाएगा 2.067 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब इसका रूट ले लेंगे और फिर जो है जिससे 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.719, जो कि ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। और अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो वो वेरिएंस होगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था और इस वीडियो में मैंने आपको तीनों मेथड अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जो कि कंटिन्यूस सीरीज की होगी। थैंक यू।